अगर मैं आपसे कहूं कि हॉर्मुज के अंदर एक बार वापस से एक भारतीय जहाज को मारकर गिरा दिया गया, क्या आप विश्वास करोगे? अरे यह विश्वास कोई नहीं कर रहा, क्योंकि सब सोच रहे हैं कि ट्रंप बाबा तो पहुंच चुके हैं चाइना के अंदर, तो युद्ध क्यों हो रहा है? अरे ईरान ने एक बार वापस से संकेत दे दिया है कि युद्ध चालू होगा, लेकिन यहां पर भारतीय जहाज को क्यों टारगेट किया गया? अरे जब अभी आपको यह पता चलेगा कि इसमें कितने भारतीय थे, कितनी की जान गई तो कितनी की नहीं, कितने को बचाया गया तो कितने को नहीं, अभी आप जानकर हैरान हो जाओगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जहाज पर हमला किस चीज से किया गया था, किस देश ने किया था, क्यों किया था, और क्या कोई बचा कि सब डूब गए? यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से एक जहाज था जिस जहाज को मार करके गिरा दिया गया था। काफी लोग कह रहे हैं कि फेक न्यूज है, नहीं, बल्कि इस पर भारतीय सरकार की जो विदेश मंत्रालय है उसने भी बोल दिया है, कह दिया है कि जिसने भी ये किया ना बहुत गलत किया। लेकिन इस पूरे युद्ध के अंदर भारत हमेशा केवल कहा ही है, किया कुछ नहीं है। ऐसे एक बार और सुनाई दिया था कि भारत का एक जहाज मारकर गिरा उठा, इस बार वापस से सुनाई दे रहा है कि भारत का एक जहाज मारकर गिरा उठा, और ये जहाज में कोई आर्मी और भी नहीं बल्कि लोकल लोग, पायलट्स, काम करने वाले कर्मचारी थे। और ये तेल वाला जहाज नहीं था बल्कि किसी और चीज का जहाज था। जानते हो किस चीज का? आइए जानते हैं। अगर जानने की कोशिश करें ये घटना कब और कहां हुई, तो यह घटना कभी और नहीं बल्कि इसी 13 मई 2026 की सुबह लगभग 3:30 बजे हुई। अंतरराष्ट्रीय समुद्र जलमार्ग जो है वहां पर भाई साहब जो जहाज था ओमान के उत्तरी तट के नजदीक जो लीमा क्षेत्र है वहीं से गुजर रहा था, जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित है। मतलब यार एक तो लीमा क्षेत्र है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, वहीं से भारत का जहाज गुजर रहा था और वहीं पर ही मारकर गिरा दिया गया। और वहां पर आपको पता है कि किसका कब्जा है? ईरान का कब्जा है। और उसी के साथ साथ कौन सा जहाज था, कहां जा रहा था, तो इसको देखते हैं। जहाज का नाम बताया जा रहा है, इस जहाज का नाम MSV हाजी अली जहाज था, जो लकड़ी से बना हुआ था, एक पारंपरिक मालवाहक जहाज था। मतलब यार ये कोई वैसा जहाज नहीं था कि तेल ओल लेकर जाए, मालवाहक जहाज था, सामान उमान इधर से उधर लेकर जा रहा था। भारतीय जहाज था जिसका नाम MSV हाजी अली था, और इस जहाज को मारकर गिरा दिया गया। अब सोचकर देख लीजिए कि ये कोई वॉरशिप उप नहीं थी कि इसमें बंदूक लगे होंगे कि मारने जा रहा है, बल्कि इसमें सामान भरे हुए थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तब भी मारकर गिरा दिया गया। अगर बात करें इसके रजिस्ट्रेशन की, तो यह जहाज भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले के जो सलाया पोर्ट है वहां पर यह रजिस्टर्ड था। मतलब भारत के ही अंदर जो गुजरात में पोर्ट है वहां पर यह जहाज रजिस्टर्ड था। इससे यह पता चलता है कि यह भारत का ही जहाज था। मतलब अगर यार कोई भी जहाज होता है ना तो पहले उसे रजिस्टर कराया जाता है, तो यह भारत के अंदर जो गुजरात के पोर्ट हैं वहां पर यह रजिस्टर्ड था। और उसी के साथ साथ अगर रूट की बात करें और माल की बात करें कि इसमें क्या भरा हुआ था, तो देख सकते हो जहाज जो था वो सोमालिया के बरबरा पोर्ट से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के शारजाह की ओर जा रहा था। इस पर पशुधन लदे हुए थे, मतलब पशु वाले सामान लदे हुए थे, और ये UAE जा रहा था, कहीं और से नहीं बल्कि सोमालिया से, और इसे मारकर गिरा दिया गया और वापस से लौटकर भारत ही आ जाता, गुजरात आ जाता। अब क्या पता सोमालिया से UAE जा रहा हो, वहां से भी कुछ लेकर फिर उसके बाद भारत आने वाला हो। लेकिन जैसे ही वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास से, जो लीमा क्षेत्र है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास, वहां से जब गुजर रहा था तभी मारकर गिरा उठा। काफी लोग कह रहे थे अरे सर क्या ईरान अमेरिका के युद्ध खत्म हो गया? अरे खत्म नहीं हुआ है, बस थोड़ा शांत हुआ है। और आपको पता ही होगा कि जब तूफान या आंधी आती है तो उससे पहले थोड़ी शांति बन जाती है, उसके बाद आती है। वैसे यहां पर भी थोड़ी शांति बनी हुई, क्योंकि ट्रंप अभी चाइना जाने की प्लानिंग में थे और चाइना गए भी हैं। और अगर इस युद्ध के दौरान वो चाइना गए होते तो बड़ी दिक्कत होती। इस वजह से वो कुछ दिन पहले से ही युद्ध को थोड़ा रोका, उसके बाद गया चाइना, और अभी चाइना से आने के बाद वापस से धूम धड़ाम चालू होगा।
लेकिन काफी लोग कहते हैं कि यार सर कुछ सवाल रह जाते हैं, उस सवालों का हमें जवाब जानना रहता है। काफी लोग कहते हैं सर कमेंट का जवाब आप नहीं दे पाते, तो अब सब कुछ मिल जाएगा। करना क्या है आपको कि यार बस ये चैनल में जाकर जो ज्वाइन बटन है, अगर इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ज्वाइन मेंबरशिप पर क्लिक कर दोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे मेंबरशिप के लिए। बस थोड़ी सी छोटी सी अमाउंट पेमेंट करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आपके जो कमेंट रहेंगे वो हाईलाइट होकर दिखाई देंगे और हर संडे को आपके कमेंट को यहां पर लगाया जाएगा और आपके जो सवाल रहेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। तो अगर आप अपना कमेंट चाहते हो कि यहां पर आकर लगे और हम उसको पढ़कर बताएं, आपका नाम भी पढ़ें, आपका जो यूट्यूब चैनल बना होगा, तमाम चीजें, वो सारी चीजें यहां पर दिखाई जाएंगी और आपके किए गए कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा। हाँ, बस डिपेंड ये करता है कि कोई सवाल होना चाहिए। तो आप अभी इस वीडियो में जो भी मन में आ रहा हो सवाल कर दीजिए, आपके सवालों का जवाब संडे को मिल जाएगा अगर आप ये मेंबरशिप लिए होंगे तो। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं, काफी लोग कहेंगे सर पैसे के लिए। अरे पैसे के लिए नहीं, क्योंकि हजारों कमेंट, लाखों कमेंट आए रहते हैं, तो उसमें से छांट कर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेंबरशिप लिए रहोगे तो अलग से दिखाई देगा, इस वजह से। लेकिन बहरहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे इसके बाद क्या हुआ, हमला कैसे हुआ, अगर उसके बारे में बात करें तो जहाज के जो चालकों के अनुसार समुद्र में अचानक किसी वस्तु के टकराने की बहुत तेज आवाज आई। शुरुआत में जो मेरीटाइम सुरक्षा आकलन के मुताबिक जहाज पर एक संदिग्ध ड्रोन या मिसाइल से हमला किया गया था। इसका मतलब यह है कि जब जहाज जा रहा था तो जो चालक थे, जो उसे चला रहे थे, तो उनको तुरंत एक ठो बहुत तेज विस्फोट होने की, या जैसे नाव किसी से टकरा गई हो, ऐसी आवाज उनको आई। और जब ऐसी आवाज उनको आई तो उन्होंने देखा कि यार कोई ड्रोन या कोई मिसाइल आकर टकरा गई है। और तब क्या, तब वहीं पर जहाज पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद आप देख सकते हो कि इस विस्फोटक हमले के कारण जहाज में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलने के कारण जहाज अपना संतुलन खो दिया और समुद्र में डूब गया। लेकिन हाँ, इसके अंदर कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रू मेंबर्स थे, भारतीय नाविकाएं थे, यानी कि भारत के ही लोग थे जो नाव चला रहे थे और उस नाव पर काम कर रहे थे। अब अगर आप देखोगे तो जहाज में कुल 14 भारतीय क्रू मेंबर्स थे, यानी कि 14 भारतीय चालक थे जो उस नाव को चला रहे थे। हमले के अन्य तुरंत बाद जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने सूझबूझ दिखाई और उसके बाद तुरंत ही वो लोग क्या किए भाई साहब, उनके पास जो ओमान के लोग हैं, वो ओमान के लोग आते हैं, जो ओमानी कास्ट गार्ड होते हैं, वो आकर इन्हें तुरंत बचा लेते हैं एक ऑपरेशन के थ्रू और किसी की भी जान नहीं जाती। मतलब मिसाइल गिरी भी, नाव डूब भी गई, लेकिन एक भी भारतीय मरा नहीं, क्योंकि ओमान के जो गार्ड थे वो आकर तुरंत बचा लेते हैं, क्योंकि ओमान स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ही पास है। लेकिन भाई साहब, क्या हम मरने का वेट करते? अब अगर आप देखोगे तो भारत ने क्या कहा, तो भारत की अगर आप जुबानी सुनोगे तो भारत सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय यानी कि MEA के तहत जो रणधीर जायसवाल हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि इस घटना की नाराजगी व्यक्त की है। और क्या व्यक्त की है? भारत ने इस पूरी घटना को और इस पूरे हमले को अनएक्सेप्टेबल बता दिया कि भाई साहब ये एक्सेप्ट करने लायक नहीं जो आपने अभी किया है। क्या किया है? भारत सरकार ने वैश्विक मंच पर साफ कह दिया कि जो कमर्शियल जहाज हैं और जो बेकसूर आम लोग हैं उनको निशाना बनाना, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में व्यापार और आवागमन में स्वतंत्रता में बाधा डालना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भारत ने कहा है। फिर उसके बाद क्या कहा है? भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी अभी तक आधिकारिक रूप से ये मतलब तय नहीं किया है कि किसने हमला किया। काफी लोग कह रहे हैं कि ईरान ने किया होगा, काफी लोग कह रहे हैं क्या पता UAE कर दिया हो, काफी लोग कह रहे हैं क्या पता ओमान कर दिया हो, काफी लोग कह रहे हैं क्या पता बहुत दूर से इजराइल कर दिया हो ताकि ईरान का नाम लग जाए। लेकिन अभी तक जो एजेंसियां हैं अंतर्राष्ट्रीय और भारत की भी, वो जांच पड़ताल कर रही हैं कि आखिरकार ये हमला किसने किया। और जब ये पता चल जाएगा कि ये हमला किसने किया, और इसी वजह से अभी जब भारत ने ये सब कुछ नाराजगी दिखाई तो उसमें ईरान का जिक्र नहीं किया। इस वजह से नहीं किया, क्या पता किसी दूसरे देश ने मिसाइल चलाई हो, लेकिन ये सबको पता है कि वो ईरान ने ही मिसाइल चलाई होगी। लेकिन भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि
भारत के जहाज पर एक बार नहीं बल्कि दो दो बार हमले हो चुके हैं, 2 से 3 बार हमले हो चुके हैं। तो ईरान ये दर्शाना चाहता है कि देखो यार, इस युद्ध के अंदर इंडिया भी कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्या पता ईरान भारत को कोई मैसेज देना चाहता हो, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी काफी सारी वीडियो आ रही हैं कि मोदी जी इजराइल के नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, ऐसी वीडियोज आ रही हैं। तो क्या पता ईरान भी भारत को ना मान रहा हो। क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।